माता जी प्रवचन सुन रही थी। जब स्वामी जी प्रवचन देकर जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया। स्वामी जी, रोज तो आप प्रवचन सही बोलते थे, आज गलत बोले, एक बात गलत बोले। क्या गलत बोले माता जी? कल हमारे घर पर आना, हम बताएंगे। स्वामी जी पहुंच गए, बताओ तो माता जी ने अपने घर में मक्खन तैयार कर रखा था, कढ़ाई में डाला, गैस जलाई। अब मक्खन जब तपने लगा तो आवाज करने लगा, पट 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 पट। स्वामी जी मुस्कुराए कि देखो, हमने यही तो बताया था प्रवचन में कि मक्खन बोलता है। हाँ, ठहरो। जब घी बन गया वो तो चुप हो गया। तो स्वामी जी ने फिर कहा कि देखो, अब ये घी बन गया, चुप हो गया। माता जी ने कहा ठहरो, और अपने आटे की एक उन्होंने रोटी बनाया और रोटी को उबलते हुए घी में डाला तो घी छन्न 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 बोलने लगा। माता जी ने कहा क्यों? कल क्या बोल रहे थे आप प्रवचन में कि मक्खन बोलता है, घी नहीं बोलता, लेकिन देखो घी बोल रहा है। स्वामी जी ने कहा माता जी, ये घी बोल रहा है लेकिन ये अपने लिए नहीं बोल रहा है, ये पूड़ी को पकाने के लिए बोल रहा है। और जब वो पूड़ी पक गई तो घी चुप। फिर दूसरी रोटी डाला कच्ची, फिर वो छन्न 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 बोला। जब वो पक गई तो फिर चुप। ठीक इसी प्रकार से ये महापुरुष लोग भगवत प्राप्ति के बाद भी कर्म करते हैं, लेकिन अपने को पकाने के लिए नहीं करते हैं, ये फिर दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि अपना काम तो हो गया। तो चूंकि की लाइट जीव पर ऐसे पड़ती है, हाँ, और फिर जीवात्मा की लाइट बुद्धि पर, मन पर, इंद्रियों पर ऐसे होता है, हाँ। लेकिन जब सन्मुख हो जाता है जीव तो माया बीच में से हट जाती है, तो डायरेक्ट लाइट पड़ती है भगवान की जीवात्मा पर, इसलिए वो डायरेक्ट करता होता है। इसलिए उसकी वाणी में ईश्वरीय पावर होती है। इसलिए ईश्वर प्राप्त संत से भगवत विषय का श्रवण करने पर उसकी वाणी हमारे हृदय का स्पर्श करती है। नंबर 2, दूसरी पहचान, जिन शंकाओं का समाधान हम अनंत कोटि कल्प तक ग्रंथों को पढ़कर नहीं कर सकते अपने आप, उन शंकाओं का समाधान ईश्वर प्राप्त संत हंसते हंसते करता है, हंसते हंसते, और आपकी बुद्धि को निर्भ्रांत बनाता है। जितने डाउट्स हैं सबको निकालता है, और तब भीतर से आपके एक पुकार निकलती है। दूसरे से नहीं पूछना है, आपके भीतर से एक, अंदर से एक फीलिंग होगी। क्या? बहुत प्रवचन सुने, बहुत कथाओं में गए, बहुत गीता भागवत पढ़ी, कोई कह रहा था ये कर लो, कोई कह रहा था वो कर लो, कोई कह रहा था वो कर लो, लग भी रहा था चलो ये भी ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, हनुमान चालीसे का भी पाठ कर लो, सुंदरकांड का भी कर लो, गायत्री मंत्र का भी जप कर लो। अब समझ में आया क्या करना है। जब यह फीलिंग आपके भीतर से हो कि अब समझ में आ गया, ये करने से ही मेरा कल्याण होगा, तो जहां पर जिस संत के द्वारा भगवत विषय सुनने पर आपकी बुद्धि निर्भ्रांत हो जाए, सब शंकाओं का निराकरण हो जाए, और भीतर से ये रियलाइजेशन हो जाए कि अब मुझे ये ही करना है, तब समझ लेना कि आप किसी सही पर्सनैलिटी के पास पहुंच गए हो। नंबर 3, तीसरी पहचान, ये खास खास पहचान बता रहा हूं, लेकिन ऐसी पहचान बता रहा हूं कि गड़बड़ी नहीं होगी। वास्तविक संत के संग से
संसार से विरक्ति होगी और भगवान में अनुरक्ति होगी। यह सबसे बड़ी पहचान है। जैसे अग्नि होती ना, अग्नि, हाँ, आपको ठंडी लग रही है, जी हाँ, और 50 मीटर की दूरी पर आग है, हाँ हाँ, आप पास गए, 25 मीटर चले गए, हाँ, ओ आग बहुत बड़ी है, टेम्परेचर आने लगा, हाँ हाँ, और पास गए, अब तो 10 मीटर दूर रह गई और ठंड कम हो गई, गर्मी बढ़ गई, और पास चले गए और गर्मी बढ़ गई, ठंड कम हो गई, हाँ हाँ। यानी अग्नि के जितना करीब आप जाते हैं तो ठंड कम होती है, गर्मी बढ़ती जाती है, हाँ हाँ। ठीक इसी प्रकार से वास्तविक महापुरुष का संग करने से स्वाभाविक रूप से संसार से वैराग्य होता है और भगवान में अनुराग होता है। केवल वैराग्य नहीं, दोनों बातें याद रखना। अरे केवल वैराग्य तो कभी कभी वैराग्य परक कोई प्रसंग सुनने से भी थोड़ी देर को होता है, और कभी कभी कोई मर वर गया उसको देख करके भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है, और कभी कभी कुछ संस्कारों से भी वैराग्य होता है, और कभी कभी घर में जूते चप्पल चलते हैं उससे भी विरक्ति होती है, लेकिन भगवान में अनुरक्ति नहीं होती। तो जिसके संग से संसार से विरक्ति भी हो रही है और भगवान में अनुरक्ति भी हो रही है, तब समझना कि यहां पर आग का गोला है, यहां कुछ है। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी राज की बात है। क्या? किसी भी महापुरुष का जब कोई संग करता है तो उसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग मात्रा में पड़ता है, एक जैसा नहीं पड़ता। कैसे? जैसे चुंबक होता है, चुंबक, और वो चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ये चुंबक में गुण है, हाँ हाँ। आप उस चुंबक के चारों तरफ गोलाई में समान दूरी पर कुछ लोहे की सुई रख दीजिए। एक लोहे की सुई ऐसी है जो प्योर लोहे की है, दूसरी सुई ऐसी है जिसमें कुछ मैल मिला है, तीसरी सुई ऐसी है जिसमें अधिक मैल मिला है, चौथी सुई ऐसी है जिस पर मैल की मोटी परत चढ़ी है, हाँ हाँ। तो चुंबक लोहे को खींचने का काम करती है, हाँ करती है, उसमें पावर है, हाँ है। लेकिन जो प्योर लोहे की सुई होगी वो तुरंत खिंच जाएगी, और जिस सुई में जितनी मात्रा का मैल होगा वो उतनी ही देर में खींचेगी। इसी प्रकार से न मलिन चेतस्युपदेश प्ररोहो जवत, मलिन अंतःकरण वाला जो होता है उसमें महापुरुष के उपदेश का प्ररोह नहीं होता। बीज बहुत बढ़िया है लेकिन जमीन बंजर है तो बंजर भूमि में अंकुर नहीं फूटता। आप लोग कहेंगे स्वामी जी ये तो बड़ी उलझन वाली बात है, हम किसी संत के पास गए ये सोच करके कि लगता है ये महापुरुष है, और आपने पहचान बताई कि उसके संग से संसार से विरक्ति होनी चाहिए, भगवान में अनुरक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम कैसे समझें कि गड़बड़ी उधर है कि गड़बड़ी इधर है? हाँ ध्यान दीजिए, जिसको हमने महापुरुष समझा है वो महापुरुष ही नहीं है तो भी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं पड़ेगा। और वो महापुरुष है लेकिन हमारा अंतःकरण मलिन है तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं पड़ेगा। तो ये निर्णय कैसे हो कि इधर गड़बड़ कि उधर गड़बड़ है? हाँ ये बड़ी बारीक बात है और बड़ी उलझन पैदा करने वाली बात है। इस समस्या का समाधान है क्या है? आप कई महापुरुषों का संग करो। ध्यान दीजिए,
जहां जहां आपको ये आइडिया होता हो कि भाई ये लगता है ये महापुरुष है, हाँ, तो संग करो, गुरु मत मानना, न्यूट्रल हो करके उसका सत्संग करो। अभी गुरु गुरु नहीं मानना है, बस सत्संग में जाइए। तो कई महात्माओं का जब आप संग करेंगे तो जिस महात्मा के संग से सबसे अधिक संसार से वैराग्य हो और भगवान में अनुराग हो, बस वहां पर स्थिर हो जाना, अब आगे भटकने की जरूरत नहीं। और आगे चलो, नंबर 4, एक बहुत बड़ी चीज होती है महापुरुषों के पास। जहां भी किसी संत के पास जाओ उस चीज को ढूंढो। क्या है वो? भगवान का प्रेम, श्याम सुंदर के प्रति विरह, दर्द। अरे ये लेक्चरबाजी से कुछ नहीं होता है। लेक्चर तो बड़े बड़े पंडित लोग बड़े बड़े दिया करते हैं, भगवान का प्रेम होना चाहिए। इसलिए प्रेम को देखो, उसके हृदय में प्रेम है कि नहीं। आप लोग कहेंगे प्रेम को कैसे देखें, वो तो भीतर की वस्तु है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे प्रेम को पहचानना क्लिष्ट है। क्यों? क्योंकि महापुरुषों का एक और सिद्धांत होता है। क्या? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जहां तक हो सकता है वो अपने प्रेम को छुपा करके रखते हैं, अपनी सारी पर्सनैलिटी को छुपा करके रखते हैं। यह नियम है ईश्वरीय विषय का। इसलिए साधक को भी यह कहा जाता है कि भगवान से तुमको जो प्रेम करना है ना, हाँ, तो प्रचार करके प्रेम नहीं करना है, गोपनीयम, गुप्त रखो, छुपाओ। यहां तक कह दिया योषा जारमिव प्रियम। भगवान से तुमको प्रेम कैसे करना है, किस तरीके से? जैसे कोई कुलटा स्त्री, दुष्चरित्रा स्त्री स्वयं का पति है लेकिन पर पुरुष से प्यार करती है, तो कैसे करती है? बिल्कुल छुप करके, गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चल जाए, बदनामी हो जाएगी। तो जैसे कोई कुलटा स्त्री पर पुरुष से प्यार करती है तो वो छुपा करके प्यार करती है, प्रकट नहीं करती है उसको। ऐसे ही भगवान से हमें प्रेम करना है तो उसको प्रकट नहीं होने देना है। और जो प्रेम छुपा करके किया जाता है वो प्रेम प्रबल होता है, बलवान होता है, क्योंकि वो भीतर रहता है। ध्यान दीजिए, अंदर अंदर रहता है ना, अंदर अंदर, तो बलवान हो जाता है। अरे मोटी अकल से समझिए, जैसे माताएं बहनें रसोई में आजकल भोजन बनाती है, प्रेशर कुकर होता है, हाँ, वो भाप अंदर अंदर रहती है, हाँ, सीटी लगी हुई है, हाँ, गैस चल रही है, हाँ, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर स्टीम बन रही है और अंदर स्टीम का प्रेशर भी बन रहा है। यदि कुकर का ढक्कन खुला हो तो हो सकता है दाल बनने में आधा घंटा लग जाए, लेकिन ढक्कन लगा है, सीटी भी लगी हुई है, तो बंद रहने से, वो स्टीम अंदर ही अंदर एकत्रित होने से वो 5 मिनट में बन गई। ऐसे ही साधक को भी ये हिदायत दी जाती है कि जहां तक हो सके तुम अपनी भक्ति को, साधना को, उपासना को छुपा करके रखो, प्रदर्शन मत करो। फिर भी तुम छुपा करके साधना करते हो, फिर भी लोगों को पता चल ही जाता है, तो चलने दो,
डरो मत, लेकिन अपनी तरफ से उसको आउट नहीं करना है। तो महापुरुष लोग अपने उस प्रेम को गुप्त रखते हैं। जैसे आपके घर में कोई हीरे जवाहरात हो, किसी के यहां सोना चांदी, जितना महंगा सामान उसको ड्राइंग रूम में नहीं रखा जाता, हाँ, उसको लॉकर में रखा जाता है और अरे गहरे नत्थु खैरे को बताया भी नहीं जाता और दिखाया भी नहीं जाता। बड़े जतन से आप अपने महंगे सामान को छुपा कर रखते हैं। हाँ, ऐसे ही महापुरुष लोग भी, उनकी जो संपत्ति है बहुत बड़ी, भगवान का प्रेम, उसको गुप्त रखते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि जैसे सांसारिक सामान को कोई लूट लेगा, कोई चोरी कर लेगा, इसलिए गुप्त रखा जाता है। भगवान के प्रेम को कोई लूट लेगा, कोई चोरी करके ले जाएगा, इसलिए नहीं, ये ईश्वरीय क्षेत्र का नियम है, इसलिए। तो आप लोग कहेंगे फिर हम कैसे उनको पहचानेंगे? हाँ, वो भगवान के प्रेम को छुपा कर रखते हैं, लेकिन प्रेम छुपता नहीं, छुपता नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि बैर प्रीति नहीं दूर ही दुराए। अरे दो चीजें ऐसी है जो संसारी भी नहीं छुपती। क्या? बैर और प्रीति, प्यार और दुश्मनी। ये संसार में भी कोई व्यक्ति कितना ही छुपावे, छुपती नहीं, प्रकट हो जाती है, लोग पकड़ लेते हैं। देखिए, एक स्त्री है, हाँ, उसका पति 10 साल पहले मर गया, हाँ, लेकिन पति के प्रति प्रेम हृदय में छुपा है। हाँ, अब आप उसके पास बैठ के चर्चा कर दीजिए, तुम्हारे पति क्या थे, बड़े अच्छे इंसान थे, बिल्कुल देवता थे, क्या पर्सनैलिटी थी। अब क्या हुआ? वो रोने लग गई। पहले चुप बैठी थी, प्रेम अटैचमेंट भीतर था, लेकिन जब पति की चर्चा हुई तो प्यार बाहर आ गया। हाँ, आ गया। आप लोग किसी के मरने पर जाते हैं ना सहानुभूति व्यक्त करने, हाँ, क्या सहानुभूति व्यक्त करने जाते हो? तुम क्या करते हो वहां जाके? रुलाते हो बार बार उसको। एक स्त्री का पति मर गया और वो पिछले 2 घंटे से रो रही थी, अभी अभी चुप हुई है, पति के बारे में सोच रही है, दुखी है, लेकिन चुप हो गई है। हाँ, इतने में आ गए मामा जी कलकत्ते से। अब वो पास बैठ के, क्या हुआ, कैसे हुआ, कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। अब उसको फिर याद दिला दिया, फिर ढा ढा रोने लगी वो। थोड़ी देर बाद में चुप हुई, इतने में एक काका जी आ गए मुंबई से। अब वो रुलाते हैं, जो जाता है रुलाता है, याद दिला दिला के। ये सहानुभूति है? ये तो तुम उसको और दुखी कर रहे हो। क्यों उस सब्जेक्ट को बार बार तुम निकाल करके याद दिला के उसको रुलाते हो? वो सब्जेक्ट भुलाओ ताकि उसको दुख ना हो। तो ये संसार का जो आपका कूड़ा कबाड़ा प्यार है, ये प्यार भी नहीं छुपता है, जिससे हमारा प्रेम होता है। ध्यान दीजिए, जब उसका सब्जेक्ट चर्चा में आता है तो भीतर छुपा हुआ प्रेम बाहर प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से महापुरुषों के जो प्रियतम हैं भगवान, हाँ, उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, इनकी जब चर्चा होती है और बार बार चर्चा होती है तो वो बहुत कोशिश करते हैं अपने उस प्रेम को कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी कभी कभी वो प्रेम बाहर छलक जाता है, छलक जाता है।
जैसे प्रेशर कुकर में जब स्टीम अधिक हो जाती है तो वो सीटी को ऊपर करके बाहर थोड़ी सी निकल जाती है, ऐसे ही महापुरुषों का प्रेम भी भगवान के सब्जेक्ट को पा करके कभी कभी बाहर छलकने लग जाता है, और जब बाहर छलक जाता है तब महापुरुष अपनी बाह्य दशा को भूल जाता है। तब क्या होता है? वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया वेद व्यास जी ने। भगवान के प्रेम में उन्मत्त वो महापुरुष कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। स्तंभः स्वेदोथ रोमांचः स्वरभेदोथ वेपथु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृताः। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। स्तंभ जड़वत रह जाना, स्वेद पसीना छूटना, रोमांच होना, कंप होना, चेहरे का रंग बदल जाना, अश्रु आना, स्वर बदल जाना और मूर्छित हो जाना। ये 8 प्रकार के सात्विक भाव उस महापुरुष के शरीर में एक साथ प्रकट होने लगते हैं। इन 8 सात्विक भावों को देख करके जो चतुर चालाक चंट साधक होता है वो समझ जाता है यहां पर भीतर कुछ है। जैसे धुएं को देख करके आग का अनुमान हो जाता है, ऐसे 8 प्रकार के सात्विक भावों के उद्रेकों को देख करके महापुरुषत्व का अनुमान हो जाता है। तो मैं अधिक विस्तार नहीं कर सका, ये कुछ पहचान है शास्त्रों के अनुसार जिनके आधार पर हम किसी वास्तविक संत को पहचान सकते हैं। इन पहचानों के आधार पर जब हम किसी महापुरुष को पहचान लें, ये महापुरुष है, तो अब वो हमारा कान फूंकेगा, हमको चेला बनाएगा, दीक्षा देगा, ये कुछ करेगा? ना ना ना। तो हम उससे कहेंगे आप मेरे गुरु जी बन जाओ, और वो कहेगा हाँ आज से मैं तुम्हारा गुरु, ऐसा होगा? ना ना ना। कोई कंठी वंटी पहनाएगा, कोई लिखा पढ़ी होगी? ना ना ना, कुछ नहीं। तो तुम हृदय से उसको गुरु मान लो। वहां भीतर का हिसाब किताब है, बाहर की फॉर्मेलिटी नहीं। वो चेला नहीं बनाएगा, तुमको गुरु मानना है। और जब तुम उसको गुरु मानोगे तो प्रारंभ में वो तुमको शिक्षा देगा। शिक्षा, दीक्षा नहीं, ध्यान दो, शिक्षा। तुम कौन हो, भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, उनसे तुम्हारा क्या संबंध है, ये संसार क्या है, भगवत कृपा क्या है, शरणागति क्या है, कैसे तुम्हें ईश्वर की तरफ चलना है, ये सब तुमको शिक्षा देगा, यानी तत्व ज्ञान करवाएगा। तुम गुरु मानोगे, वो तुमको विद्यार्थी मानेगा, साधक मानेगा, शिष्य नहीं बनाएगा, और फिर तुमसे साधना करवाएगा। इसलिए मैंने एक दिन आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन। जब तुम किसी को महापुरुष पहचान लो तो उसको मानो कि ये महापुरुष है, प्रणिपात करो। फिर परिप्रश्नेन, वो तुमको समझाएगा बहुत सारी बातें, तो जब समझ में ना आवे तो पूछो,
जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, डरो मत। वो कभी झुंझलाएगा नहीं। कोई महापुरुष होगा और तुम प्रश्न करोगे तुम्हारे काम का, यदि फालतू प्रश्न करोगे तो जवाब नहीं देगा। हाँ? हम लोग महापुरुषों के पास जाके फालतू प्रश्न करते हैं जिनका हमारे कल्याण से कोई संबंध नहीं है। हाँ? अनावश्यक प्रश्न नहीं। गुरु जी एक बात बताइए। हाँ बोलो, क्या बात है? ये भगवान राम ने बाली को छुप के क्यों मारा? ये सुने सुनाए प्रश्न है सब। ये तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये क्यों लिखा? ये भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण क्यों किया? अच्छा, अरे वो भगवान है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये पूछकर हमारा टाइम क्यों खराब करते हो? मैं तुम्हारे कभी कभी हमारे पास भी आते हैं ऐसे प्रश्न लेकर लोग। हम कहते हैं भैया तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। एक बात मैं तुमको बता सकता हूं पक्के तौर पर, चैलेंज के साथ। क्या बात बता सकते हैं आप? मैं ये तो तुमको नहीं बता सकता कि राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं ये तुमको बता सकता हूं कि राम कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, यह बता सकता हूं। तो तुम एक काम करो, वो कैसे मिलेंगे ये समझ लो, वो साधना कर लो। जब वो मिल जाए तो उन्हीं से पूछ लेना आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। हमारा टाइम क्यों खराब करते हो? हाँ? तो अंड बंड प्रश्न पूछोगे तो महापुरुष मुस्कुरा के टाल देगा, लेकिन काम का प्रश्न पूछोगे तो वो तुम्हारे प्रश्न का विस्तार से उत्तर देगा। तो परिप्रश्नेन, और फिर गीताकार भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सेवया, सेवा भी करो, तीनों बातें करना। सेवा कैसे करेंगे? गुरु जी के पैर दबावें, रसगुल्ला खिलावें, कैसे सेवा करें? अरे सेवा देखो, आपने सुना होगा तन से सेवा होती है, मन से सेवा होती है, धन से सेवा होती है। ये तीन सेवाएं बताई गई है। सबसे उच्च कोटि की सेवा है मन की सेवा, ध्यान दो। उससे नीची सेवा है तन की सेवा, और सबसे नीची सेवा है धन की सेवा। यह धन की सेवा जो है यह सबसे निकृष्ट है, सबसे निम्न है। तो कंजूस मक्खी चूस लोग जो है ना, वो ये सुन के विभोर हो जाएंगे कि धन की सेवा तो बिल्कुल बेकार है, मन की सेवा सर्वश्रेष्ठ स्वामी जी ने बताई। आज मन से सेवा करेंगे अपन, तो तन धन की बात नहीं करो। हा? लेकिन कान खोल करके सुनिए, यद्यपि सबसे ऊंची सेवा मन की है, फिर तन की है, और सबसे नीची धन की है, लेकिन सेवा की शुरुआत सबसे नीचे हिस्से ही होगी। तुम पहले धन से ही सेवा कर सकोगे, तुम तन से सेवा नहीं कर सकोगे। तुमको कोई गुरुजी कह दे बेटा आ जाना जरा आश्रम में 6 महीना, वहीं रहना, नाली साफ करना, तो गुरुजी ऐसा है, वो तो बच्चे छोटे छोटे हैं, गृहस्थी सर्विस, ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तुम ना। मन से कैसे करोगे? अरे मन तो तन में, तन के रिश्तेदारों में लगा है, और मन तो धन में लगा है। तो जहां मन लगा है वो वस्तु हटेगी नहीं, तो सेवा कैसे करोगे? कर नहीं सकते। इसलिए सेवा का प्रारंभ निम्न क्लास से होता है। जहां मन तुम्हारा अटैच्ड है, वो वस्तु हटे, तब वहां से मन हटे, तब मन से सेवा हो। और कलयुग में ध्यान दीजिए, बहुत गहरा अटैचमेंट मनुष्य का होता है धन में, संसार के सामान में। इतना गहरा अटैचमेंट होता है कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। हाँ, इसलिए वो त्याग करना नहीं चाहता,
देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। अभी 3 दिन पहले मुझसे कहा गया कि स्वामी जी आप अनाउंस करिए, यहां तमाम लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे भी, पैसे वाले भी, आप जो आश्रम बन रहा है उसकी सेवा के लिए अनाउंस कर दीजिए। सब लोग इतने दिन से लेक्चर सुन रहे हैं, सब समझ गए होंगे और सब सेवा कर देंगे और खूब सारी सेवा आश्रम की हो जाएगी और जल्दी जल्दी आश्रम में सत्संग भवन का निर्माण हो जाएगा। और मैंने 15 मिनट आपको पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छी प्रकार से समझाया और आपने समझा। हाँ, ऐसा लग रहा था कार्यालय वालों को कि यहां लाइन लग जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। लेकिन जानते आप क्या हुआ? 25-50 लोग भी वहां नहीं गए सेवा देने के लिए। इतना जोर से मैंने अनाउंसमेंट किया और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, वो कार्यालय वाले लोग मेरे पास आए, बोले स्वामी जी 10-15 हजार रुपया भी 3 दिन में लोगों ने नहीं दिया। 150 रुपया लेके लोग आते हैं सेवा देने के लिए। इतना अटैचमेंट धन में, ये ठीक बात नहीं। अरे आश्रम बनते रहेंगे, उसकी कोई बात नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं, बने न बने, लेकिन हमारी प्रवृत्ति, हमारी भावना, हमारा अटैचमेंट कितना गहरा, ये सोचें। और यहां कितने नागरिक ऐसे बैठे हुए हैं जो 150, 10, 20 हजार, क्या लाख 2 लाख रुपया भी डोनेट कर सकते हैं, हंसते 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 हंसते। अरे कई माताएं बहनें यहां पर ऐसी बैठी हैं जो अपने मेकअप में हर महीना 10 हजार 20 हजार खर्च करती हैं। ऐसी भी स्त्रियां बैठी हैं यहां, सोचो आप लोग। और फिर थोड़ा सा जरा राजस्थान और हमारे जयपुर की पगड़ी का भी तो ख्याल करिए। पूरी इंडिया में जहां जहां हमारे सत्संगी है, सबको मालूम है कि स्वामी जी जयपुर में बोल रहे हैं और वहां बहुत बढ़िया सत्संग हो रहा है, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं। और जब वहां आश्रम में कोई सेवा नहीं जाएगी तो हमारी पगड़ी का क्या होगा? स्वामी जी की भी नाक कट जाएगी। इसलिए फिर एक बार आपसे मैं आपको याद दिला देता हूं कि यहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी वो कर सकता है उतनी अधिक धन से सेवा राधा गोविंद सेवा मिशन की करो। फिर कब करोगे? कब आएगा ऐसा चांस? संसार में तो करते ही रहते हो, आप पहले भी किया, आगे भी करेंगे। और मैं बार बार ये सब सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं बहुत कम इस विषय पर बोलता हूं, लेकिन यहां एक ऐसा प्रसंग आया, मैंने अनाउंस भी किया और उसका कोई परिणाम भी नहीं हुआ। तो हमने फिर कहा अरे भैया हमसे क्यों अनाउंसमेंट करवाया, इससे तो अच्छा हम चुप रहते तो ज्यादा अच्छा था। हा? अब जब बोल ही दिया हमने आपको, तो फिर जो कहीं एक गलत फहमी न हो जाए कि स्वामी जी ने अनाउंस किया है तो वहां तो लाखों रुपया इकट्ठा हो जाएगा, करोड़ों लेके जाएंगे स्वामी जी। मैंने बता दिया आपको, कल तक 15-20 हजार रुपया भी यहां इकट्ठा नहीं हुआ, इतने लोग होते हुए भी। और जो कुछ भी आप लोग यहां पर सेवा करेंगे, अंतिम दिन यहां डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इतना पैसा आप लोगों ने आश्रम को दिया है। अस्तु, जो पहचान मैंने आपको महापुरुष की बताई, उन पहचान के आधार पर किसी ईश्वर प्राप्त संत के शरणागत होकर हमें ईश्वर की तरफ चलना होगा। ठीक ठीक ठीक। तो स्वामी जी वो ईश्वर की तरफ कैसे चलेंगे? हमने सुना है एक कोई कर्म मार्ग है, एक कोई ज्ञान मार्ग है, एक कोई भक्ति मार्ग है। हाँ, 3 मार्ग हैं। मार्गास्त्रयो में विख्याता। इन तीनों मार्गों में क्या क्या करना होता है, क्या साधना है। और हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ के कार्य भी हमें करने पड़ते हैं, तो गृहस्थ के कार्य भी हम करते रहें और साधना भी कर लें और हमारा परम कल्याण भी हो जाए। ये दोनों बातें कैसे होगी? ये दोनों बातें होगी, अवश्य होगी।
आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके घर का काम धंधा भी करेंगे और साधना का वो स्वरूप हम आपको बताएंगे कि सब काम होते रहे और साधना भी होती रहे। लेकिन इसके लिए आपको 3 दिन यहां पर और आना होगा। 7 से 9 रात्रि